आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे अयोध्या में ध्वजारोहण की। राम की नगरी अयोध्या में ध्वजारोहण में केवल 2 दिन बचे हैं। 25 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे। उसके पहले राम मंदिर परिसर में भव्य अनुष्ठान जारी है। धर्माचार्य वैदिक विधि विधान से धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। कल 1000 तुलसी पत्रों से भगवान श्री राम का सहस्त्र नामार्चन किया गया। आचार्यों ने गणपति, पंचांग, मातृका, नवग्रह सहित कई पूजन अनुष्ठान किए। आज तीसरे दिन भी अनुष्ठान जारी है। राम मंदिर के ट्रस्टी और यजमान अनिल मिश्र की अगुवाई में 24 नवंबर को यज्ञशाला में धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण होगा, जिसके बाद 25 नवंबर को पीएम मोदी अभिजीत मुहूर्त में ध्वजारोहण करेंगे। ध्वजारोहण के लिए रामनगरी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। रंग बिरंगी लाइट से पूरे शहर को रोशन कर दिया गया है। राम मंदिर को 11 कुंतल फूलों से सजाने की तैयारी चल रही है। कोलकाता, बेंगलुरु और दिल्ली से फूलों को मंगवाया गया है। पूरे राम मंदिर का इस अवसर पर उसको सजाया जा रहा है। ध्वजारोहण महोत्सव को देखते हुए अयोध्या प्रशासन ने कई पॉइंट पर ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया है। साथ ही आज से लेकर 26 नवंबर तक अयोध्या में भारी गाड़ियों की एंट्री बंद कर दी गई है। तो 25 नवंबर को राम मंदिर में भव्य ध्वजारोहण की तैयारी पूरी हो चुकी है। उसके पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम एक चिट्ठी लिखी है। इसमें सीएम योगी ने कहा है कि 25 नवंबर 2025 को श्री अयोध्या धाम का नाम पुनः इतिहास के पृष्ठ पर स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होगा। इस मौके पर पीएम मोदी के मार्गदर्शन से श्री अयोध्या धाम में हो रहा हर कार्य प्रभु श्री राम के जीवन मूल्यों से प्रेरित है। उनकी यही कामना है कि धर्म ध्वजा की पुनर्स्थापना से प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि का नया युग आरंभ हो। 5 साल में अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार है। 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने भूमि पूजन किया था। पिछले साल 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। अब प्राण प्रतिष्ठा के 21 महीने बाद मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार है। मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण की तैयारी की जा रही है। पीएम मोदी जमीन से 191 फीट की ऊंचाई पर चमकीले केसरिया रंग का ध्वज फहराएंगे। ये धर्म ध्वजा 22 फीट लंबी और 11 फीट चौड़ी है। इसका वजन करीब 2.5 किलो है। धर्म ध्वजा को तैयार करने में धार्मिक आस्था के साथ प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है। त्रिकोणीय आकार की इस ध्वजा पर भगवान सूर्य विराजमान होंगे, क्योंकि भगवान राम सूर्यवंशी हैं। इसके बीच में ओम का प्रतीक चिन्ह होगा। साथ ही ध्वजा में इक्ष्वाकु वंश का राज चिन्ह कोविदार वृक्ष भी अंकित होगा। राम मंदिर में ध्वजारोहण के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। पीएम मोदी के साथ साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस ऐतिहासिक अवसर के गवाह बनेंगे। इसके साथ ही 3000 लोगों को ध्वजारोहण समारोह का न्योता दिया गया है। अयोध्या के भी करीब 7000 लोग मौजूद रहेंगे। ध्वजारोहण के उत्सव में अयोध्या आने वाले मेहमान खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। उनके लिए ट्रस्ट 500 किलो लड्डू तैयार करवा रहा है। ये लड्डू पहले रामलला को अर्पित किए जाएंगे। इसके बाद प्रसाद स्वरूप में इसे मेहमानों में वितरित कर दिया जाएगा। सामने शिखर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे सेना की मदद ली जा रही है ध्वज फहराने के लिए, क्योंकि काफ़ी टेक्निकल ये काम है। अब जब भगवान राम की नगरी में श्रद्धालु आएंगे तो सिर्फ राम मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे। यहाँ अभी आते हैं तो भगवान राम जो बाल रूप में विराजमान है गर्भगृह में, उसके दर्शन होते हैं। और जो राम दरबार सजा है, जहाँ राजा राम के रूप में भगवान राम है, माँ सीता है, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी हैं, उनके दर्शन होते हैं। लेकिन अब पूरे परिसर में जो 15 मंदिर हैं, जिनमें राम मंदिर भी शामिल है, वो सब बनकर तैयार हैं। परकोटा की मंदिर है, सप्त ऋषियों के मंदिर हैं। परकोटा में 6 मंदिर बनाए गए हैं, जो भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, सूर्यदेव, माता भगवती और अन्नपूर्णा के हैं। उनके साथ शेषावतार का मंदिर है। और उसके बाद जब आप सप्त मंडप में जाएंगे तो महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज शबरी और ऋषि पत्नी अहिल्या के मंदिर हैं। ये भी सब बनकर पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। सबके शिखर है, सबके शिखर में सोना लगा है। यहाँ करीब 45 किलो सोना शिखर पे लगाया गया है। जो राम मंदिर के जो ग्राउंड फ्लोर है, उसके दरवाज़ों में भी सोना मढ़ा गया है। तो बहुत ही, जब यहाँ श्रद्धालु आते हैं जो बरसों से इस मंदिर का, राम मंदिर का इंतजार कर रहे थे, उनको इस तरह का मंदिर दिखाई देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और सीधा आपको अयोध्या का नजारा ही दिखाते हैं। मेरी सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, तस्वीरों के माध्यम से जरा बताइए, समझाइए कि अयोध्या कितनी तैयार है इस भव्य कार्यक्रम के लिए।
ये अयोध्या के लिए नहीं है, जो राम भक्त हैं पूरे देश में उन सब के लिए बड़ा दिन होगा 25 नवंबर, क्योंकि जब ध्वजारोहण होगा तो वो इस बात का संकेत होगा कि मंदिर निर्माण पूरा हो गया है। तो जो श्रद्धालु हैं वो दूर दूर से आ रहे हैं, न्योता दिया गया है। करीब ये कहा जा रहा है कि 7,000 लोग उस दिन अयोध्या में रहेंगे। तो अब इस अयोध्या को पूरी तरह से सजाया जा रहा है, मंदिर को सजाया जा रहा है। अब इतने लोग श्रद्धालु आएंगे, बाहर से आएंगे, जिनको निमंत्रण दिया गया है, न्योता दिया गया है, तो उनके रहने के लिए होटल्स में इंतज़ाम किए गए हैं। साथ में एक टेम्परेरी टेंट सिटी बनाई गई है, जिसमें 4 शहर अस्थायी रूप से बनाए गए हैं और टेंट्स में रहने का पूरा इंतज़ाम है। वहाँ पूरा किचन तैयार है, साथ में खाने पीने के लिए पूरा डाइनिंग रूम है कि वहाँ जो भी श्रद्धालु आए उनको किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो मंदिर के अंदर पूजा अर्चना चल रही है, क्योंकि ध्वजारोहण होगा वो पूरी वैदिक रीति से होगा। तो 26 के आसपास जजमान हैं अपनी पत्नियों के साथ जो पूजा अर्चना कर रहे हैं। एक एक वेदी में 2 जजमान अपनी पत्नियों के साथ हैं और 2 आचार्य हैं जो उनको पूजा अर्चना करा रहे हैं। तो ये कार्य मंदिर के अंदर चल रहा है। तो मंदिर के बाहर तैयारियां हो रही हैं, अयोध्या को सजाया जा रहा है, लाइट्स लगाई जा रही हैं। और क्योंकि 25 नवंबर को विवाह पंचमी भी होती है, तो अयोध्या में जो मंदिर है वहाँ से बारात निकलती है। तो सारी तैयारियां पूरी हैं, बस इंतज़ार है 25 नवंबर को। और जो राम भक्त हैं वो तो क्योंकि भगवान राम गर्भगृह में विराजमान हो चुके हैं 2024 में, लेकिन अब ध्वज जो लहराएगा, जो बहुत दूर से अयोध्या में जब आप प्राची आएंगी बहुत दूर से आपको दिखाई देगा, तो उसका इंतजार है। बिल्कुल। अगर रुचि आप तस्वीरें एक बार दिखा पाए हमारे दर्शकों को कि अयोध्या में इस वक्त आप क्या देख रही हैं, क्या तैयारी है, कितनी हलचल है और कैसे इस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अयोध्या जाने वाला रास्ता है और ये भगवान वेलकम टू अयोध्या आपको यहाँ दिखेगा। आगे आप जाएंगी तो मंदिर के गेट पे आप पहुँच जाएंगी और मंदिर का जो गेट है उसको सजाया जा रहा है। उसके फूलों का इंतज़ाम, क्योंकि 2 गेट हैं जहाँ से एंट्री होगी। एक मेन गेट है जहाँ से प्रधानमंत्री मोदी और वीआईपी लोग अंदर जाएंगे, उस गेट को भी सजाया जा रहा है। और दूसरा जो राम मंदिर है जहाँ से जिनको न्योता दिया गया है वो अंदर जाएंगे, तो उसको भी पूरा सजाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या के एयरपोर्ट पे उतरेंगे और वहाँ से साकेत महाविद्यालय जाएंगे हेलीकॉप्टर से। साकेत महाविद्यालय से एक तरह का रोड शो होगा राम मंदिर के गेट तक। तो पूरे रास्ते में बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं और पूरे रास्ते को सजाया जा रहा है। तो ज़बरदस्त इंतज़ाम इस समय आपको प्राची अयोध्या में दिखेंगे।